किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिनकी खिचड़ी बर्तन में पकती है वो बीमार इंसान को भी ठीक कर देती है, लेकिन जिनकी खिचड़ी दिमाग में पकती है वो ठीक इंसान को भी बीमार कर देती है। हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी खूबसूरत सी स्टोरी। एक बार गुरु जी ने अपने सभी सारे शिष्य के साथ आश्रम में रहते थे और वो सभी शिष्य उनकी बहुत सेवा करते थे, उनसे ज्ञान लेते थे और उनके साथ डेली काम करते थे और ध्यान करते थे। तो एक बार एक शिष्य ने वो अपने शिष्य गुरु जी से कहा कि गुरु जी मेरी शादी है, मेरी सिस्टर की शादी है। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है। तो और गुरु जी उसके बारे में बात ही नहीं करते, उसकी बात को काट करके कुछ और बात बताने लगते और वो बार बार अपनी बातों को थोड़ा सा भी मौका मिलता तो कहता है गुरु जी मेरे शादी पड़ी है मेरी सिस्टर की और आपको चलना है और आपको आशीर्वाद देना है। लेकिन गुरु जी उसकी बात को इनकार देते थे, वो अपने काम में लगे रहते थे। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन वो समय आ गया जिस दिन उसकी सिस्टर की शादी थी। तो उसने गुरु जी से उस दिन भी कहा कि चलने के लिए, तो गुरु ने उसे इनकार कर दिया और उसने सोचा कि गुरु जी चलेंगे तो कुछ थोड़ी हेल्प मेरी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दान वान मिलता है तो इस वजह से थोड़ी मेरी सहायता हो जाएगी, मैं बहुत गरीब तरह से हूँ। लेकिन गुरु जी ने फिर भी मना कर दिया। उसके बदले में गुरु जी ने उन्हें 5 अनार दिए और अपने 2 शिष्यों को साथ में भेज दिया, कहा कि जाओ साथ में हाथ बटाना। तो उसने वहाँ से अनार लेकर के रास्ते में जाने लगा। कुछ देर दूर पे गया तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि हम लोगों ने गुरु जी की इतनी मदद की, लेकिन मेरे यहाँ शादी पड़ी है तो गुरु जी आए नहीं और गुरु जी को शायद पता नहीं मैं कितने गरीब परिवार से हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, गुरु जी तुम्हारे लिए अच्छा ही किए होंगे कुछ। वो लोग ऐसा कह के चले गए और वो लोग जब अपने गांव में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि उसके गांव में 2 सिपाही आए रहते हैं। वो अनार खोजते हैं, उन लोग कहते हैं हमें अनार चाहिए, अनार के बदले में आपको राजा साहब बहुत बड़ा इनाम देंगे। तो उसके पास 5 अनार थे। तो उसने उस चीज अनार की जब बात आई तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास है। तो उन दोनों सिपाहियों ने उसको लेकर के गए राजा के पास और राजा की बेटी जो थी बहुत बीमार थी। उस डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको अनार खिलाने से ही इसकी तबीयत सही होगी। तो उस शिष्य ने अनार राजा ने उससे लेकर के अपनी बेटी को खिलाया, उसकी बेटी सही हो गई। तब राजा साहब बहुत खुश हुए और उसके बदले में उसको सोना चांदी और बहुत सारा पैसा दिए, जिस वजह से उसकी सिस्टर की शादी बहुत ही धूमधाम से की गई। जब उसी सिस्टर की विदा हो रही थी तब उसको गुरु जी की याद आई कि मैंने गुरु जी के बारे में पता नहीं क्या अपशब्द बोल दिया था, लेकिन गुरु जी मेरा इतना भला चाहते थे। इस वजह से आज मैं इतनी अच्छे से शादी कर पाया हूँ। उसको बाद में अफसोस हुआ। दोस्तों, कहानी छोटी सी है मगर यही सिखाती है कि आपका भला ईश्वर जरूर चाहता है, बस आपको सब्र रखने की जरूरत रहती है। यदि आप उन पर भरोसा करते हैं तो आपका जरूर सही होगा सभी काम, बस आपको भरोसा करने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं।